हेलो सभी। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम स्वामी योगानंद को उनकी अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा पर फॉलो कर रहे हैं। अब अध्याय 36 में, जिसका शीर्षक है पश्चिम में बाबाजी की रुचि, हमें अमर योगी बाबाजी की दिव्य दृष्टि और पूर्वी आध्यात्मिकता को पश्चिमी दुनिया से जोड़ने की उनकी योजना की एक आकर्षक झलक मिलती है। यह अध्याय योगानंद के वैश्विक मिशन के लिए मंच तैयार करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 36 में योगानंद अभी भी भारत के श्रीरामपुर में श्री युक्तेश्वर के अधीन प्रशिक्षण ले रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक साधना को और गहरा कर रहे हैं और रांची के उनके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यह अध्याय बाबाजी के बारे में गहन रहस्योद्घाटन पर केंद्रित है, जो अमर गुरु हैं जिनसे हम अध्याय 33 और 34 में मिले थे, जिन्होंने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी थी। योगानंद संभवतः श्री युक्तेश्वर की शिक्षाओं के माध्यम से मानवता के लिए बाबाजी की दूरगामी दृष्टि के बारे में अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। हिमालय में एकांत में रहने वाले कई योगियों के विपरीत बाबाजी की पश्चिम में गहरी रुचि है। वे इसकी भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाने की इसकी क्षमता को देखते हैं। योगानंद बताते हैं कि बाबाजी का मानना है कि पश्चिम, जो अपनी वैज्ञानिक मानसिकता और नए विचारों के प्रति खुलेपन के साथ है, क्रिया योग की सार्वभौमिक शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार है। जबकि पूर्व ने आध्यात्मिक परंपराओं को लंबे समय तक संरक्षित रखा है, पश्चिम की ऊर्जा और नवाचार इसे विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण के लिए उपजाऊ भूमि बनाते हैं। बाबाजी की योजना क्रिया योग को साझा करने के लिए पश्चिम में एक शिष्य को भेजना है, जिससे लोगों को तेज-तर्रार भौतिक दुनिया में आंतरिक शांति पाने में मदद मिल सके। हालांकि योगानंद ने अभी तक स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है, लेकिन ये अध्याय संकेत करता है कि वे इस मिशन को पूरा करने वाले व्यक्ति होंगे, एक नियति जो आकार लेना शुरू कर रही है। इस अध्याय के बारे में इतना रोमांचक क्या है कि ये योगानंद की यात्रा के दायरे को विस्तारित करता है। बाबाजी का दृष्टिकोण केवल भारत के बारे में नहीं है, ये वैश्विक है, जिसका उद्देश्य दिव्य प्राप्ति की साझा खोज में पूर्व और पश्चिम को एकजुट करना है। योगानंद बाबाजी के मार्गदर्शन की कहानियों पर विचार करते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि वे अपने शिष्यों को उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार करने के लिए सूक्ष्म रूप से घटनाओं का आयोजन करते हैं। उदाहरण के लिए, बाबाजी द्वारा गृहस्थ लाहिड़ी महाशय को दीक्षा देने का निर्णय इस योजना का हिस्सा था, जिससे क्रिया योग को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया जा सके। इसमें पश्चिम के वे लोग भी शामिल हैं जो सक्रिय सांसारिक जीवन जीते हैं। इस अध्याय में श्री युक्तेश्वर की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे योगानंद को बाबाजी के दर्शन को समझने में मदद करते हैं। वे बताते हैं कि क्रिया योग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी चेतना को जगाने के लिए श्वास नियंत्रण और ध्यान का उपयोग करना, पश्चिमी लोगों को पसंद आएगा, जो तर्क और परिणामों को महत्व देते हैं। यह शिक्षा योगानंद को प्रेरित करती है, जो उनके भविष्य के विदेश में काम के लिए बीज बोती है। हालांकि कहानी के इस बिंदु पर उन्हें इसका पूरी तरह से एहसास नहीं होता है। अध्याय बाबाजी की टाइमलेस उपस्थिति को भी रेखांकित करता है। एक अमर गुरु के रूप में वे पर्दे के पीछे काम करते हैं, अनंत धैर्य के साथ मानवता के आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। योगानंद सध्या के साथ लिखते हैं, बाबाजी को एक दिव्य वास्तुकार के रूप में चित्रित करते हैं, जिनका पूरे लोगों के लिए प्यार सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। ये दुनिया की आध्यात्मिक परंपराओं के परस्पर संबंध का एक शक्तिशाली अनुस्मरण है। अध्याय 36 क्यों मायने रखता है? ये योगानंद की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो क्रिया योग के पीछे के वैश्विक मिशन को उजागर करता है और इसे पश्चिम में लाने में उनकी अपनी भूमिका का पूर्वाभास कराता है। पश्चिम में बाबाजी की रुचि दर्शाती है कि आध्यात्मिकता सार्वभौमिक है, जो तथ्य की खोज में विभिन्न संस्कृतियों को एकजुट करने में सक्षम है। योगानंद के लिए ये उनकी कल्पना से कहीं अधिक बड़े भाग्य के लिए तैयार होने का आह्वान है। हमारे लिए ये एक प्रेरणादायक अनुस्मरण है कि आध्यात्मिक ज्ञान कहीं भी फल फूल सकता है, प्राचीन शिक्षाओं को आधुनिक जीवन के साथ मिलाकर एक अधिक जागरूक दुनिया का निर्माण कर सकता है। अध्याय 36 के लिए बस इतना ही। क्रिया योग को पश्चिम में लाने के बाबाजी के दृष्टिकोण के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आपने कभी दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली किसी बड़ी योजना का हिस्सा महसूस किया? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 37 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की यात्रा एक गहरा मोड़ लेती है। अगली बार मिलते हैं।